हेलो दोस्तों, मैं भीमराज सैनी। आज हम बात करेंगे हाई ब्लड प्रेशर के बारे में, हाइपरटेंशन के बारे में। हाई ब्लड प्रेशर, बीपी हाई क्या होता है, बीपी हाई में क्या देखा जाता है और बीपी हाई क्यों होता है, ये सारी चीज़ें जानेंगे। आप वीडियो में बने रहना। हृदय से पूरे शरीर में ब्लड को पहुँचाना, हृदय से पूरे शरीर में ब्लड को पहुँचाना। हृदय के इसी दाब को ब्लड प्रेशर कहते हैं। हृदय के इसी दाब को क्या कहते हैं? ब्लड प्रेशर। मतलब हृदय से पूरे शरीर में ब्लड पहुँचाना, इसी को हृदय, इसी को इसी दाब को क्या कहते हैं? ब्लड प्रेशर या रक्तचाप कहते हैं या रक्त दाब कहते हैं, तीनों चीज़ों में से जो भी। इसी इसी के कारण शरीर में ऑक्सीजन और अन्य पोषक तत्व पहुँचाए जाते हैं। हृदय द्वारा रक्त पंप करने के कारण रक्त वाहिनी द्वारों पर प्रभाव पड़ता है। और रक्तचाप मापने का उपकरण का नाम स्पेगोमैनोमीटर होता है। जिससे ब्लड प्रेशर नापा जाता है उसको स्पेगोमैनोमीटर कहते हैं, या हिंदी में अपन उसको बोल सकते हैं रक्तचाप मापी या रक्तचाप मापी। ये उपकरण कैसे काम करता है वो किसी और वीडियो में बताएंगे। आप अपन पढ़ेंगे ब्लड प्रेशर। हृदय से अपन अब दो चीज़ें आती हैं ब्लड प्रेशर में जो देखी जाती हैं, सिस्टोलिक और डायसिस्टोलिक बीपी। मतलब सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और डायसिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो देखा जाता है। तो अपन ब्लड प्रेशर में हृदय के सिकुड़ने और फैलने पर निर्भर रहता है। रक्त वाहिनियों की दीवारों पर दबाव पड़ता है। मतलब हृदय के सिकुड़ने से रक्त वाहिनियों की दीवारों पर प्रभाव पड़ता है। उस प्रभाव को यानी कि उसको अपन क्या कहते हैं? सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं, जो नॉर्मली 100 से 130 के बीच में होता है। 100 से 130 mmHg होता है जो नॉर्मल होता है सिस्टोलिक, जिसको अपन नॉर्मल ऊपर वाला भी बोल सकते हैं। जो ऊपर वाला बीपी होता है आपने कभी देखा होगा जो होता है, मैं वैसे फोटो डाल दूंगा वो आप देखते रहना। और डायसिस्टोलिक क्या होता है? हृदय के फैलने वक्त ये दबाव होता है ना, जो जैसे सिकुड़ के और फिर फैलेगा, जैसे मुट्ठी बंद करके फिर अपन उसको खोलेंगे ना धीरे धीरे, मतलब खुलता है ना, उस टाइम के प्रेशर को क्या कहते हैं? डायसिस्टोलिक। मतलब हृदय के फैलते व्यक्त को, फैलते हुए टाइम्स को, उस टाइम दबाव पड़ता है, उस दबाव को क्या कहते हैं? डायसिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं, जो नॉर्मली 60 से 90 mmHg के बीच में होता है। हमारी रक्त वाहिनियाँ बहुत ज़्यादा लचीली और मजबूत होती हैं, जो हमारे ब्लड प्रेशर को आसानी से झेल पाती हैं। हमारी रक्त वाहिनियाँ, आर्टरी और वेंस दोनों ही बहुत मजबूत और लचीली होती हैं, जो आसानी से अपने ब्लड प्रेशर को झेल पाती हैं। लेकिन कई कारणों से यह ब्लड प्रेशर बढ़ता रहता है, कई कारणों से, लेकिन ये ब्लड प्रेशर बढ़ता रहता है, रक्त प्रवाह के कार्य को खतरे में डाल देता है। और रक्त बढ़ने के कारण ये रक्त प्रवाह को खतरे में डाल देता है। वो अपन पढ़ेंगे कि क्यों प्रेशर बढ़ता है और क्यों खतरे में डाल देता है। रक्त का गाढ़ा होना, रक्त में द्रव होना या पानी की मात्रा अधिक हो जाना, रक्त वाहिनियों रक्त वाहिनियों की चौड़ाई कम हो जाना। ऐसा होने पर हृदय को काम करने में, हार्ट को काम करने में अधिक बल लगता है और इसी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। अगर ये स्थिति बनी रहती है तो घातक परिणाम हो सकते हैं। अगर ऐसी स्थिति बनी होती है तो घातक परिणाम हो सकते हैं, हाई ब्लड प्रेशर की हो सकता है। इस बढ़े हुए दाब के कारण रक्त वाहिनियों के अंदर वाले हिस्से में क्षति पहुंच सकती है। इस बढ़े हुए रक्त वाहिनियों के अंदर इस बढ़े हुए दबाव के कारण, इस दाब के कारण रक्त वाहिनियों में क्षति पहुंच सकती है। इसी क्षति के कारण सूजन हो जाती है और उस जगह पर श्वेत रक्त कणिकाएं जमा होना स्टार्ट हो जाती हैं। मतलब व्हाइट ब्लड सेल्स वहाँ पे जमा होना स्टार्ट हो जाती हैं। और कोलेस्ट्रॉल और वसा भी एक परत बनना देती हैं। वसा भी एक परत बनाना स्टार्ट हो जाती हैं, जिससे रक्त वाहिनियों का अंदर वाला व्यास, जो रक्त वाहिनियों का अंदर वाला व्यास है ना, वो कम होता जाता है। तो ब्लड का दाब बढ़ जाता है। समझ में आई? ब्लड का दाब क्यों बढ़ता है, ब्लड का प्रेशर क्यों बढ़ता है, वो समझ में आ गया। जैसे एक पैप है, उसको अपन बीच में से दबा देंगे, उसके व्यास को कम कर देंगे, तो एक बार प्रेशर आके और एकदम प्रेशर से आएगा, उससे ब्लड दाब बढ़ जाएगा। एक पाइप के तरीके से मैंने आपको समझाया।
रक्त कम होने के कारण उन भागों में ऑक्सीजन और पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। अगर प्रेशर बढ़ रहा है तो ऑक्सीजन की कमी का कारण वो वहाँ से डैमेज होने लगती है, मरने लग जाते हैं। मतलब अगर हृदय को रक्त पहुँचाने वाली रक्त वाहिनियों की क्षति पहुँचती है या वो बंद हो सकती हैं, तो दिल का दौरा आना यानी कि अटैक आ जाता है, अटैक आ सकता है। अगर ये दिमाग में ऐसा हो रहा है, अगर दिमाग की किसी नस में ऐसा हो रहा है, ब्रेन की ऐसी कोई नस में ऐसा हो रहा है कि वहाँ पे कोलेस्ट्रॉल जमा हो रहा है, वसा जमा हो रही है, श्वेत रक्त कणिकाएं जमा हो रही है और वहाँ पे जो वेन है उसकी व्यास कम होता जा रहा है, तो उसमें क्या हो सकता है, ब्रेन हेमरेज हो सकता है, पैरालिसिस हो सकता है और किसी भी प्रकार का स्ट्रोक आ सकता है। इसका इलाज है और इसका इलाज भी है। इसका इलाज क्या है वो पढ़ लें आप, थोड़ा सा नॉर्मली जान लें, आपने सुना भी होगा जो मैं आपको बताने वाला हूँ। इस हिस्से में इसका इलाज है जिस हिस्से में यह है उसे थोड़ा चौड़ा कर दो। उस जिस जिस हिस्से में स्टॉक आया है, जिसमें कोलेस्ट्रॉल जमा हो रहा है, जहाँ पे व्यास कम हो रहा है, उस स्टॉक को चौड़ा कर दो। किससे चौड़ा करेंगे? ऑपरेशन एंजियोप्लास्टी, जो एंजियोप्लास्टी होता है उसे एंजियोप्लास्टी कहते हैं। उस रास्ते को चौड़ा करने के लिए एंजियोप्लास्टी होता है। कभी कभी रक्त वाहिनियों के अंदर एक खोखली ट्यूब भी डालते हैं, जिसे जो एक खोखली ट्यूब डालते हैं जिसे स्टेंट भी कहते हैं। स्टेंट डालना मतलब भी खोखली ट्यूब डाल देते हैं, जिसे स्टेंट कहते हैं, जिसे छल्ला बोलते हैं कि भाई हार्ट अटैक आ गया था, छल्ला डाल दिया। और एक एंजियोप्लास्टी होती है जो एंजियोग्राफी बोलते हैं कि एंजियोग्राफी हुई है। उसमें क्या करते हैं, उसमें उसमें चौड़ा करने के लिए उसमें एक तार डाल के और जो जो वहाँ पे जमा होता है उसको बाहर निकाल लेते हैं, तो वो रास्ता फिर से वो हो जाता है। और अब अपन एक चीज़ बताता हूँ मैं आपको कि भाई आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी। आपसे उम्मीद करता हूँ कि क्या होता है, क्या दाव पड़ता है और अपने को क्या खान पीन करनी चाहिए कि अगर ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाता है तो अपनी तली हुई चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए, वसा वाले प्रोडक्ट कम खाने चाहिए, कोलेस्ट्रॉल वाले प्रोडक्ट कम खाने चाहिए, सुबह सुबह रेस्ट करनी चाहिए, बॉडी फिट रखनी चाहिए, व्यायाम करना चाहिए। ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। खान पीन पे मेन ध्यान रखना चाहिए और ज़्यादा इरिटेशन और गुस्से वाली बातों का ध्यान ना देना चाहिए। गुस्सा ज़्यादा ना करना चाहिए कि आपको ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो रहा हो। और हृदय कितनी बार धड़कता है मैं आपको बता देता हूँ। 1 मिनट में नॉर्मल हृदय जिसको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो वो 72 बार धड़कता है। मतलब 1 मिनट में 72 बार हो तो एक दिन में 3 लाख बार और एक साल में 3.5 लाख बार धड़कता है। आपको उम्मीद करता हूँ आपको ये हाई ब्लड प्रेशर समझ आया होगा। आपको मैंने इसमें सिस्टोलिक डायसिस्टोलिक भी बताया है और अपन ने एक उपकरण का नाम लिया था जो बीपी मीटर आता है नापने का, स्पेगोमैनोमीटर। उसके बारे में अपन किसी अन्य वीडियो में बात करेंगे। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।